नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड खुद के। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान लेकर आती है, जिसमें ये मेंशन था कि ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस डेमोग्राफी हिंदू मुस्लिम के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पार्टीशन किया जाएगा, जिसमें इम्पोर्टेंस बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया को ही बांटा जाएगा, ना कि प्रिंसली स्टेट इसमें इंक्लूडिंग नहीं था। प्रिंसली स्टेट को ये कहा गया कि वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या उनका मन है तो वो इंडिपेंडेंस रह सकते हैं। माउंटबेटन प्लान को 18 जून 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 47 के नाम से लागू कर दिया जाता है। देन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट को सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना अपने अपने कंट्री में मिलाने के प्रयास करते हैं। फिर 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में प्लेबिसाइट होता है और वहाँ की पब्लिक 99.95% वोट देकर इंडिया को फेवर करते हैं और जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बना दिया जाता है। और हैदराबाद स्टैंड स्टील पर साइन करता है और 1 साल के लिए समय मांगता है। लेकिन इसी बीच हैदराबाद के निज़ाम ने अपनी एक सेना बनाई जिसे राजा कार बोला जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निज़ाम को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाते हैं और इस तरीके से हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बनता है। साथियों, अब चलते हैं जम्मू कश्मीर पर, जहां पर आर्टिकल 370 और 35 अल्फ़ा के बारे में भी जानेंगे। जम्मू कश्मीर के तकरीबन 77% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम थी और वहाँ राजा हरि सिंह, जो कि डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वह जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंस रखेंगे। पर कुछ दिन बाद पाकिस्तान के कुछ लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिए। उस समय पर राजा हरि सिंह इंडिया से मदद मांगते हैं, लेकिन इंडिया का कहना था कि जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं किया है तो राजा हरि सिंह का कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। इस ट्रीटी के अनुसार जम्मू कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन इंडिया के हाथ में आ गया और अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के लड़ाकों को पीछा करना शुरू कर दी। पर वहाँ यह लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान का था। जब यह मैटर को यूएन में ले जाया गया, उस समय पर यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएसए का इन्फ्लुएंस था और यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। कुछ समय में यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन आता है जिसमें कहा जाता है कि जो जो जहाँ है वहीं पर वार को रोकते, और इन 1 जनवरी 1949 को इंडिया और पाकिस्तान जहाँ पर थे वहीं पर रुक गए। उसे LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। और यूनाइटेड नेशन ने कहा जम्मू कश्मीर किसको ज्वाइन करेगा, इसकी फैसला जम्मू कश्मीर की जनता करेगी। इसके लिए दोनों देश के फोर्सेस यानी इंडिया और पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उन्हें जम्मू कश्मीर छोड़कर पीछे हटना था, लेकिन पाकिस्तान पीछे हटा ही नहीं और प्लेबिसाइड ही नहीं हो पाया। उस समय इंडिया और जम्मू कश्मीर के टेम्पररी प्रोविज़न बनाए गए ताकि इंडिया और जम्मू कश्मीर के रिलेशन आगे बढ़ते रहें। और यहीं पर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कि जम्मू कश्मीर के साथ साइन हुए थे, उन पर लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर का डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर इंडिया हैंडल करेगा। किसी भी कीमत पर भारत के संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। इस बात का सलूशन निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वैल्यू भी रहे और संविधान का कुछ प्रोविज़न जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो सके। इस बात का सलूशन के लिए N. गोपाल स्वामी अय्यर ने आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 370 के बारे में। पहला पॉइंट था कि आर्टिकल 370 में था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 ही जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। आर्टिकल 1 में था कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ ए स्टेट, दैट्स मीन जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 1 से किसी भी को कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही जम्मू कश्मीर को दिक्कत थी ना ही इंडिया को। लेकिन आर्टिकल 370 में यह मेंशन था कि इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के लिए केवल 3 सब्जेक्ट पर ही कानून बना सकता है, जो है डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर। इसके अलावा इंडिया का कोई भी प्रोविज़न जम्मू कश्मीर पर लागू करना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तभी पास होगा जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया का कोई भी प्रोविज़न लागू करना है, यह वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इंडिया का कौन सा प्रोविज़न और लॉ उन्हें चाहिए। और तीसरे पॉइंट, अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी
उससे अप्रूवल लेना होगा और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अप्रूवल लेना होगा। जब ये दोनों अप्रूवल दे देंगे तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के पास होगा और आर्टिकल 370 को हटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उस जम्मू कश्मीर के संविधान बनाते ही वह डिसॉल्व हो गई, यानी कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची ही नहीं। अब जब बची ही नहीं तो कैसे अप्रूवल देगी, और यही कारण था कि कश्मीर के लीडर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे कि आर्टिकल 370 कभी नहीं हट सकता, लेकिन आर्टिकल 370 हटा। चलिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लानिंग की गई। और जब इनिशियली आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में ऐड किया गया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्ट 21 में टेम्पोररी प्रोविज़न को ही ऐड किया जाता है। जब ये सब हो रहा था तब शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू से डिमांड की थी कि जम्मू कश्मीर का खुद का फ्लैग होगा, जम्मू कश्मीर का अपना पीएम होगा जिसे सदर ए रियासत बोला जाएगा, स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 होगा जो कि लोकल कम्युनिटी को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस लॉ के मेंशन था कि बाहर का कोई भी व्यक्ति लैंड नहीं खरीद सकता जम्मू कश्मीर में आकर, गवर्नमेंट जॉब में बाहर को आदमी का नहीं मिलेगा। और यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को डिमांड मान ली, लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेंस करेगा। यही वो समय था जब आर्टिकल 370 के अंदर आर्टिकल 35A मिलाया गया, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो गए। अब यहाँ पर पीएम की पोस्ट को सीएम में चेंज कर दिया गया। साथियों 25 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में बीजेपी को 25 सीटें मिलती हैं और बीजेपी के सपोर्ट से के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाती। बीजेपी ने पीडीपी को सपोर्ट किया और महबूबा मुफ्ती वहाँ की सीएम बनी। लेकिन 19 जून 2018 को ऐसा माना जाता है कि बीजेपी ने इस पार्टिकुलर टाइम तक अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी कि आर्टिकल 370 को हटाना है और बीजेपी ने अपना सपोर्ट पीडीपी से वापस लिया। और उस समय पर जम्मू कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 92 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाएगा। इसमें 6 मंथ के बाद ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा और ये 6 मंथ जम्मू कश्मीर के गवर्नर ही जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। सभी 6 मंथ का इंतजार कर रहे थे जब प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट होगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन 6 मंथ के बीच यदि कोई गवर्नमेंट बन जाती है तो आर्टिकल 370 रिमूव नहीं होता है। लेकिन फिफ्थ मंथ बाद पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं। तभी सत्यपाल मलिक सेंटर को लेटर लिखते हैं कि जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग के बताते हुए गवर्नमेंट बनाना उचित नहीं होगा और यह अप्रूवल सेंटर दे देता है सत्यपाल मलिक को और वहां पर सरकार नहीं बनती है। अब डेट आती है 20 दिसंबर 2018। इस दिन 6 मंथ पूरे हो चुके थे और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है और गवर्नर के पास बहुत सारे पावर आ जाते हैं और जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पीएम की तरह एक्ट करने लगते हैं। और कहा जाता है चूँकि जम्मू कश्मीर के विधानसभा भंग हो चुकी है तो इंडिया के पार्लियामेंट उसकी जगह काम करेगा। साथियों अब आपको पता चला होगा कि क्यों 6 मंथ का ही वेट किया जा रहा था। इस सब के बीच जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पर रखा गया क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीस को मेंटेन किया जाए। इसके लिए ऐसा माना जाता है कि अजीत डोभाल, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन, जनरल बिपिन रावत और अमित शाह मीटिंग करते हैं और 45,000 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में भी डिप्लॉय किया जाता है। 2 अगस्त 2019 को अमरनाथ यात्रा को रोक दिया जाता है। यहाँ तक सबको पता हो चुका होता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। 4 अगस्त 2019 को कश्मीर के लोकल लीडर को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और उनके मोबाइल भी ले ली जाती है। उसी दिन रात को धारा 144 लागू कर दी जाती है एंड 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट का शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह परमिशन ले ली है, यानी सत्यपाल मलिक से परमिशन ले ली है। घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के।
67 में ये प्रावधान है कि हम किसी भी चीज़ का नाम चेंज कर सकते हैं। साथियों, इस तरीके से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।